इस वाले चैप्टर पे चर्चा करते हैं भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन। भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन क्या है, पहले आपको जानना है कि दार्शनिक चिंतन शब्द है, दार्शनिक शब्द है, उसका क्या अर्थ है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जानता हो कि एक शब्द है, मैं इस पर लिख भी देता हूँ, दार्शनिक चिंतन शांति हेतु, चैप्टर का नाम लिखते हैं। माइक म्यूट कर लीजिए, किसका माइक बज रहा है। अध्याय 7 है, चैप्टर का नाम है भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन। सबसे पहले आपको जानना है कि शांति हेतु दार्शनिक चिंतन दर्शन शब्द है, वो है क्या। अगर हम बात करें, मैं लिखता हूं, ये दर्शन शब्द है, इसका अर्थ क्या है। अगर इंग्लिश की हम बात करते हैं, इंग्लिश में इसको फिलोसॉफी क्या बोलते हैं। शब्द को डिफाइन करें तो ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत की धातु से बना है, दृष्ट धातु, संस्कृत की दृष्ट धातु है, उसका अर्थ होता है देखना। लेकिन दर्शन शब्द को हमने आध्यात्मिकता से जोड़ दिया है। ये बात कर रहा है कि आध्यात्मिकता में जो दार्शनिक चिंतन है उसका शांति के लिए क्या योगदान है। क्योंकि हम भारत में बात करते हैं तो भारत के अंदर जो हमारी सोच है वो आदर्शवादी सोच है। तो आदर्शवादी सोच के लिए दार्शनिक चिंतन का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि शब्द कह रहा है देखना, देखना क्या है, देखना हमें, ठीक है, वो है जो आदर्श गुणों वाला हो उसके बारे में देखना, उसके बारे में आप चिंतन मनन करना। जैसे मान लीजिए हम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जाते हैं, भक्ति के क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां हम क्या है देखने का हमारा कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी मूर्ति या आपका जो आदर्श है उसके सामने शांति की हम बात करते हैं। तो ये सब क्या है, तो भारत में आदर्शवादिता है वो, और उसकी शांति के लिए यहाँ पर दार्शनिक चिंतन है। इसके अंतर्गत हम क्या है, जो शांति की अवधारणा को स्पष्ट करें, तो शांति कैसे आती है दार्शनिक चिंतन के द्वारा। कुछ तत्व है, मैं उनको बात यहाँ पे लिख रहा हूँ। भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन, इसके मुख्य बिंदु हैं आदर्शवादी मूल्यों का समावेश, आदर्शवादी मूल्यों का समावेश। तो आदर्शवादी मूल्यों की हम बात करें कि आदर्शवादी मूल्य क्या है। आदर्शवादी मूल्यों को हम देखते हैं कि जैसे यहाँ की जो वैदिक साहित्य में आदर्शवादी मूल्य थे, क्योंकि हम सबसे पहले जो यहाँ की परंपराएं थी, यहाँ सबसे पहले हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो हम वेदों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो वेद हैं वो यहाँ के प्रामाणिक तथ्य हैं। तो वेदों में आदर्शवादी मूल्यों का पाया जाना आदर्शवादी मूल्यों में है।
जैसे मान लीजिए कि हम बात करें यज्ञ की, हवन की, तप की, चिंतन की, मनन की, भक्ति की, ये सब क्या है, आदर्शवादी मूल्य हैं। इसमें दार्शनिक चिंतन में या फिर आध्यात्मिकता में। जैसे हम बात करें कि वैदिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक विकास होना, मानसिक शांति के लिए हम इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। दार्शनिकता में हम शांति की बात करें तो सबसे पहले आदर्शवादी मूल्यों का समावेश होना। तो आदर्शवादी मूल्य क्या है? आदर्शवादी मूल्य है कि हमारी वैदिक संस्कृति के जो तत्व हैं, वैदिक संस्कृति के हमारे जो आयाम हैं, उसमें हम हवन करते थे, यज्ञ करना, भक्ति करना, गायन शैली, ये सब क्या है, आदर्शवादी मूल्यों के रूप में है। दूसरा हम बात करेंगे दार्शनिक चिंतन के रूप में शांति की, मानव हितों की शिक्षा। शांति कब आएगी? जब हम मानव हितों की शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा को हमने मानव हित से जोड़ दिया, जब जाकर के हम भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन की बात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, मानव हितों की, मानव हितों की शिक्षा। जैसे मान लीजिए कि मानव के कल्याण के लिए वैदिक साहित्य में अनेक उपाय बताए गए हैं। चाहे हम बात करें अशांति के लिए शांति की व्यवस्था करना, मानव को कैसे और अधिक उत्कृष्ट बनाया जा सकता है इसकी बात रखना। तो वैदिक साहित्य है या वैदिक परंपरा है या दार्शनिक चिंतन है, उसमें क्या है, केवल मानव के कल्याण की बात रखी गई है। मानव का हित कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है इसका अगला पॉइंट, सदाचार की शिक्षा का समावेश। सदाचार की शिक्षा का समावेश। सदाचार की शिक्षा का समावेश वैदिक साहित्य में व्यापक रूप से पाया जाता है। प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना, मन वचन कर्म से किसी का कष्ट न पहुंचाना, ये सब क्या है, सदाचार की श्रेणी में आता है। और अनेक अवसरों पर हम सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिसमें मात्र अपना स्वार्थ निहित होता है। इस प्रकार के कार्य सदाचार की श्रेणी में आते हैं। तो वैदिक साहित्य में या फिर हम बात करें दार्शनिक चिंतन में, हम सदाचार की शिक्षा की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है विकारों की सदाचार समाप्ति। होता क्या है सर? सर सदाचार के बारे में बताइए सर। सदाचार की शिक्षा का समावेश, हम बात कर रहे हैं दार्शनिक चिंतन में शांति के लिए, तो सदाचार की शिक्षा का समावेश होना चाहिए। जैसा कि दार्शनिक चिंतन में है, सदाचार का अर्थ है कि हम अच्छे आचरण वाले हों, हमारा जो आचरण है वो अच्छा हो। अगर हम अच्छे आचरण वाले हैं तो दूसरों को कोई कष्ट नहीं देना चाहेंगे, दूसरों के हम हित की सोचेंगे, दूसरों के हित के साथ में, ठीक है, हमारा जो सामूहिक कार्य है उसमें भी हम हित की भावना की बात करते हैं। सीधी सी बात यह है कि हम शांति के लिए दार्शनिक चिंतन में बात कर सकते हैं सदाचार की शिक्षा की। नेक्स्ट है धर्म का आदर्श स्वरूप। धर्म का आदर्श स्वरूप। हमारे धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। आदर्शवादी का मतलब ये है कि हम जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं वो किसी के अहित में नहीं होने चाहिए। हमें प्रकृति जगत से, पशु पक्षी जगत से, या और भी अन्य, ठीक है, इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं, उनके साथ में आदर्शवादिता का परिचय देना है। जैसे मान लीजिए कि आज बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रकृति जन्य हो, चाहे वह पर्यावरण संबंधी हो, उन सब में क्या है, हमारी जो संस्कृति है वो धर्म को आधारित मान करके
इन सब के समावेश की बात करती है, क्योंकि हमने हर चीज को धर्म से जोड़ रखा है। जैसे मान लीजिए कि आज हम पर्यावरण बचाने की बात करते हैं या पेड़ पौधों के बचाने की बात करते हैं, तो ये हमारे धर्म का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करने से अर्थ है कि हम पेड़ पौधों के बचाने का प्रयास करें। आज जितना ठीक है पेड़ पौधों का कटान हो रहा है, तो हमने क्या है, पेड़ पौधों में भी आस्था बना रखी है, धर्म को जोड़ रखा है। तो ये सब चीजें क्या है, धर्म को आदर्श स्वरूप देने की है। धर्म क्या है, आदर्श का स्वरूप है। हमारे धर्म का विस्तार तो इतना है, दार्शनिकता का विस्तार इतना है कि हमने हर मानव के लिए उपयोगी चीजों को धर्म से जोड़ दिया कि मानव ठीक है, इनसे अलग नहीं जा सकता। नेक्स्ट है पवित्रता। वैदिक साहित्य में दो प्रकार की पवित्रताओं पर बल दिया गया है, और दोनों प्रकार की पवित्रता ही मानव को सदाचारी एवं धार्मिक बनाती है। पवित्रता का अर्थ है कि हम आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता। आंतरिक पवित्रता का मतलब क्या होता है कि आपका जो मन है, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका मतलब कि आंतरिकता वाली चीज है। आंतरिकता में जैसे मान लीजिए हम बात करें तो ईश्वरीय प्रार्थना है, धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ करना है, मरण चिंतन करना है, शांति के लिए हमें योग उपासना करनी है। तो ये सब क्या है, आंतरिक चिंतन है। जैसे मान लीजिए कि हम मन से पवित्र हैं, हमारा जो हृदय है वो पवित्र है, तो वो आंतरिक पवित्रता है। दूसरी पवित्रता की हम बात करें, बाहरी पवित्रता होती है। बाहरी पवित्रता का मतलब क्या होता है कि हम अपने शरीर को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। जिसके लिए हम बात करें कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या शरीर को पवित्र कैसे बनाया जाता है। हम ठीक है, इस शरीर को स्वस्थ बनाएं, कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, हमारे शरीर को द्वारा ठीक है किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये बाहरी पवित्रता है। तो दो तरह की पवित्रताएं, हम आत्मिक चिंतन करते हैं या अपनी इंद्रियों की हम बात करते हैं, या अंदर से हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी आंतरिक पवित्रता है। और बाहरी पवित्रता का अर्थ ये है कि हम अपने शरीर को कैसे सुंदर, स्वच्छ, स्वस्थ या रोग रहित रख सकते हैं। ये आपकी बाहरी पवित्रता है। नेक्स्ट है कर्तव्यों की शिक्षा। कर्तव्यों की शिक्षा। कर्तव्यों की शिक्षा से अर्थ है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या क्या कर्तव्य करने हैं। जैसे मान लीजिए कि हम विद्यार्थी जीवन में रहे तो हमें विद्या का अध्ययन करना है, गुरु का, जिनके सानिध्य में हमें शिक्षा मिलती है ठीक है, उनका सम्मान करना। सर जी बोलिए। हाँ जी, आवाज नहीं क्लियर आ रही थी। आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं, हाँ आवाज अटक अटक के आ रही थी। आवाज तो आ आ रही रही है सर जी, आ आ रही। रही है सही से। है। ये आज क्लास में जुड़े हुए हैं उज्जवल आर गौड़, उज्जवल आर गुप्ता। आपका क्लास क्या है? हाँ जी, थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आपका, थर्ड सेमेस्टर है आपका? हाँ जी। थर्ड सेमेस्टर का क्लास नहीं है ये। तो ये फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। सॉरी सर। ठीक है, आप जिस लिंक पे जाते हो उस पे आप लिखा रहता है ठीक है, उसके हिसाब से क्लास को ज्वाइन करिए। कर्तव्यों की शिक्षा। कर्तव्यों की शिक्षा का अर्थ है कि हमें हमारे क्या कर्तव्य हैं। जैसे हम विद्यार्थी जीवन में रहे हैं तो विद्यार्थी जीवन के क्या कर्तव्य हैं, गृहस्थ जीवन में है या साधु सन्यासी है या वानप्रस्थ है, कुछ भी है, चाहे हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारे कुछ कार्यों के प्रति क्या कर्तव्य है, ये उससे उसका अर्थ है।
नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसमें प्रकृति प्रेम की शिक्षा। प्रकृति प्रेम की शिक्षा। प्रकृति प्रेम का क्या है? भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन की बात करें तो हमारा जो पुरातन काल रहा है या हम वैदिक साहित्य की बात करें, वो सारा का सारा हमारा प्रकृति प्रेम ही था। क्योंकि गुरुकुलों की स्थापना हुई, या हमें शांति की बात रखनी है, या जो हमारे ऋषि मुनि या विद्वान लोग हुआ करते थे वो प्रकृति के सानिध्य में ही सारे कार्य करते थे। आप किसी भी महापुरुष को देख लीजिए तो उसका सारा जीवन क्या है, प्रकृति के सानिध्य में ही जाता है। जैसे मान लीजिए जहाँ वन है या गुफाएं हैं या एकांत स्थान है, तो वहां पर हमारे जो गुरुकुल थे उस समय के, पुराने समय में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी। गुरुकुल कहाँ होते थे? गुरुकुल जो आपका गांव शहर है, नगर है, उससे दूर जाकर के जहाँ पर वृक्षों का वृक्ष हुआ करते थे, प्रकृति, जहाँ प्रकृति की रम्यता होती थी, वहां जाकर के ये सारी चीजें होती थी। तो शांति चिंतन के लिए प्रकृति प्रेम की शिक्षा होना बहुत जरूरी है। त्याग की भावना, इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए। त्याग की भावना। भारत में शांति दार्शनिक चिंतन में आपको त्याग की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को त्याग के लिए प्रेरित करना वैदिक साहित्य में स्पष्ट मिलता है कि राजा हुआ करते थे, ठीक है, तो उनके अंदर त्याग की भावना हुआ करती थी। चाहे जैसे मान लीजिए हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो उसके दरवाजे पे आता है या उसके यहाँ आता है तो उसको भोजन कराना, ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था करवाना, या जैसे अपने खाने का जो भोजन है, ठीक है, उसमें से आधा भोजन देना, तो ये त्याग की भावना है कि हमारे अंदर त्याग की भावना क्या है, जिससे हमें शांति हेतु दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता है। ये सारे के सारे पॉइंट है भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन। क्वेश्चन आएगा भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। इन सारे पॉइंटों में आपको बताना है आदर्शवादी मूल्यों का समावेश होना, मानव हितों की शिक्षा, सदाचार की शिक्षा का समावेश, धार्मिक आदर्श, पवित्रता, कर्तव्यों की शिक्षा, प्रकृति प्रेम, त्याग की भावना। अगर इसे संबंध पूछना है, सारे लोग समझ गए क्या है? भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन से आप क्या समझते हैं? इन पॉइंटों को लिख दोगे नहीं लिख पाओगे, बताइए। बोलिए तो सही भाई। सर ये दार्शनिक चिंतन, ये सर शब्द समझ नहीं आ रहा इसका अर्थ। किसका? दार्शनिक चिंतन। दार्शनिक चिंतन का अर्थ है आपका सीधा सीधा आध्यात्मिकता से। दर्शन शब्द का, कभी भी दर्शन शब्द आता है तो आपको उसका अर्थ आध्यात्मिकता से या धार्मिकता से लगाना है। अब ये कह रहा है कि शांति हेतु हमारा धार्मिक चिंतन क्या है? हमारी पूरी धार्मिकता या आध्यात्मिकता या दार्शनिकता केवल शांति के लिए ही है। समझ पा रहे हो? क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक आयाम हैं या हमारे आध्यात्मिक विषय हैं, वो सब शांति की बात करते हैं। क्या हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि हमें मानव हितों की रक्षा नहीं करनी है, पवित्रता का हमें त्याग, पवित्रता का काम नहीं करना है, हमें कर्तव्यनिष्ठ नहीं बनना है, प्रकृति प्रेम हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? क्या हमने कभी ये लिखा देखा है? क्यों भाई? नहीं सर, नो सर। दार्शनिकता का आपको अर्थ लगाना है कि जो शांति में आध्यात्मिक चिंतन क्या है, धार्मिक चिंतन क्या है। आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो या मंदिर जाते हो, क्यों जाते हो भाई? ये आपसे क्वेश्चन है कि आप पूजा क्यों करते हो। पूजा करने का अगर
उद्देश्य पूछा जाए तो क्या है? पूजा क्यों की जाती है? पूजा क्यों की जाती है? सर ये तो हम अपने लिए करते हैं। हाँ, तो अपने लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए किसके लिए करते हैं? पूजा से क्या मिलता है आपको? सर अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, आपको अच्छा, इन्हीं सब हाँ कारणों से बोलिए क्या कह रहे इसीलिए हो? सर की जाती है। आपको अच्छा बनना है, अपने अंदर अच्छे विचार जी लेके आने हैं, हमारे द्वारा अच्छे कार्य हो। आप मंदिर जाते हो तो ये तो सोचते हो कि मेरे द्वारा कोई गलत कार्य न हो, मेरे ना द्वारा हो। किसी को जी कष्ट नहीं पहुंचे, मैं हर क्षेत्र में मैं विकास करूं। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो काम है, मेरे वो पूर्ण हो जाए, यही तो कर रहे हो। क्यों? जी जी सर। ये तो कोई कष्ट नहीं आने चाहिए, इसलिए तो पूजा की जाती है। यही तो दार्शनिक चिंतन है। आप किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ धार्मिकता है, तो वहां आपको जाकर के शांति महसूस होती है या अशांति होती है? क्यों भाई? शांति सर। अगर वहाँ अशांति ही होती तो आपको नहीं जाना चाहिए था वहां पे। जी ये जगह है क्या है, धार्मिक जो चिंतन होते हैं या धार्मिक आध्यात्मिक जो जगह हैं, वो शांति स्थापित करने के लिए ही है कि वहां हम जाकर के जो बाहरी दुनिया है उसको भूलते हैं और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस पे हम विचार करते हैं। यही तो है दार्शनिक चिंतन। वहां जाकर के हम क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है, जो अदृश्य है उनके बारे में हम चिंतन करते हैं। दार्शनिकता का अर्थ ये है कि बहुत सारी जो चीजें हैं जो अदृश्य हैं उनका हम चिंतन करते हैं, उनका चिंतन करने से हमें शांति महसूस होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि आप एकांत में टिकर जाकर के ध्यान भजन कीजिए, तो एकांत में आपको जाकर के क्या करना है? एकांत में जाकर के जो अदृश्य चीजें हैं जिसको आप, ठीक है, ईश्वर बोलते हो, परमात्मा बोलते हो, वो आपने देखा तो है नहीं है, लेकिन हम किसी भी चीज को आधार मान करके उसका चिंतन मनन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हमें शांति मिलती है। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, वो कांस्टेंट होता है, एकाग्रता आती है। यही तो चीज है ना इसमें। जी सर। तो भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन में आपको ये पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें जोड़ा गया है आध्यात्मिकता के बाद में गांधी दर्शन और शांति। पहले तो आपको ये जानना है कि गांधी दर्शन क्या है। गांधी से पहले, दर्शन से पहले गांधी शब्द है। तो गांधी के बारे में आपको पता है कि गांधी ने किन किन शांति के लिए किन किन जो चिंतन है या गांधी दर्शन में किन किन चीजों की बात रखी है? क्या गांधी का, आप गांधी को आपने पढ़ा तो क्या गांधी ने सत्य की बात नहीं की है? क्या गांधी ने अहिंसा की बात नहीं की है? क्या गांधी ने सादगी की बात नहीं की है? समानता की बात की है? तो ये क्या है, गांधी जिस व्यक्ति का जैसे नाम है उसके पीछे दर्शन लगाते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि उसके विचार। अगर मैं बोल दूं कि गांधी दर्शन से आप क्या समझते हैं, तो गांधी दर्शन का अर्थ है कि गांधी के जो विचार है वो उसका दर्शन है। नेक्स्ट है गांधी दर्शन और शांति। यहाँ तक लिखिए, नेक्स्ट पे बात करते हैं। देख लिया सर। गांधी दर्शन और शांति। तो गांधी दर्शन का अर्थ है कि गांधी के जो विचार हैं, वो विचार जो शांति के लिए उन्होंने प्रस्तुत किए थे,
ऐसे गांधी के विचार जिन्होंने शांति के ऊपर काम किया था, उन विचारों की बात करें तो सबसे पहले गांधी ने उन विचारों की बात की है, उनमें सत्यता की बात की, सत्य का समावेश। सत्य गांधी के साहित्य का प्रमुख आधार स्तंभ है और उन्होंने अपनी आम कथाओं में अपने गुणों के साथ साथ अवगुणों को भी न रखने का संकल्प लिया है और उन्होंने सत्य का अनुसरण करने की भी बात कही है। गांधी ने सत्य की बात कही है। दूसरा उनका विचार है अहिंसा की शिक्षा। अहिंसा की शिक्षा, अगर आप गांधीवादी साहित्य पढ़ोगे, गांधी ने हमेशा अहिंसावादी विचारधारा को प्रमुख स्थान दिया है। नेक्स्ट है सादगी का जीवन। सादगी का जीवन, कि मनुष्य को अपना जीवन बड़ी सादगी के साथ में या साधारण तरह से व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट है समानता की भावना। गांधीवादी दर्शन से पता चलता है कि गांधी जी ने अमीर एवं गरीब का कोई भेद नहीं किया और सभी को समान भाव के साथ में देखा, चाहे धनवान व्यक्ति है चाहे गरीब व्यक्ति है। उन्होंने कभी भी ये भेद नहीं किया कि ये व्यक्ति नीची जाति का है, ये व्यक्ति ऊंची जाति का है, कभी भी उन्होंने ये बात नहीं रखी। उन्होंने सबके साथ में समानता का भाव रखा था। नेक्स्ट उनका एक और जो चिंतन है, एक और दर्शन है, वो है राम राज्य की कल्पना। राम राज्य की कल्पना। तो आपको जानना है कि राम राज्य क्या है। राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की है, तो राम राज्य से क्या अर्थ है। राम राज्य की कल्पना क्या है। सर जैसे राम का राज्य चल रहा था उसी तरीके से सर कल्पना की इन्होंने, जैसे यहाँ भी भारत में भी होना चाहिए। राम राज्य से अर्थ है कि ऐसे देश की कल्पना करना जहाँ पर समाज में सभी लोग सद्भाव के साथ में रहते हो, कोई लूटपाट डकैती न होती हो, मानव मानव के काम आता हो, नैतिकता के साथ में सभी व्यवहार करते हो। अगर कोई समस्या आती है तो सब मिलकर के उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये रामराज की कल्पना है, यहाँ कोई भेद नहीं किया जाता, सभी समान होते हैं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होते हैं। तो ये रामराज की कल्पना है। तो गांधी दर्शन में ये रामराज की कल्पना है। नेक्स्ट है कर्तव्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। कर्तव्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण।
तो हमारे जो कर्तव्य है, ठीक है, हम उनके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हैं, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना है, सदैव हमें अपने कार्य के प्रति सजग रहना है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना दायित्व है, ठीक है, उस दायित्व का पालन करना है। तो ये सब क्या है, हमें हमारा जो कर्तव्य है उसके प्रति हम कितने कारगर हैं। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश। तांत्रिक मूल्यों का समावेश। ये है गांधी दर्शन और शांति।